हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। और ये चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर काफ़ी टेक्निकल बातें आपको मिलने वाली है। सो लेट्स रोल द व्हील। और बहुत छोटा सा एकदम वो मिल गया। दो ठो है, लेकिन दो ठो नहीं है, एक ही है। दो है। हम मेरा देखा हुआ है। आप खोल के देखे? नहीं, हम खोल के नहीं देखे हैं, हम धो रहे थे तभी देखे हैं। दो ठो है, एक बहुत छोटा सा है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मुझे मेरा बाइक बार बार फ्यूल स्टेशन मुझे ले जाना पड़ रहा है, बार बार मुझे चक्का में हवा डलवाना पड़ रहा है। अब इतना फ्रीक्वेंसी में मैं कभी जाता नहीं हूँ, मेरा एक फ्रीक्वेंसी बंधा हुआ है। मुझे पता है कि मैं कितना दिनों के बाद मुझे रिफ्यूल करवाना है, और टायर प्रेशर में कभी प्रॉब्लम आया नहीं। मंथ में एक बार, 1 से या 2 बार मैं चेक करवाता हूँ। तो अब मेरा दिमाग में चलने लगा कि इतना बार मुझे जाना क्यों पड़ रहा है, कहीं ना कुछ तो माइलेज में प्रॉब्लम तो है ही। मैंने माइलेज भी चेक किया, माइलेज मुझे कम मिला। जैसे मुझे मिलता है माइलेज, वैसे मुझे मिल नहीं रहा था। मेरा वर्क प्लेस जहाँ पे है, मैं डेली सेम किलोमीटर कवर करता हूँ, तो मुझे इतना पता है इतना दिनों के बाद मुझे रिफ़िल करवाना है। तो कहीं ना कहीं माइलेज रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था। मैं अपना शेड्यूल में इतना बिजी था कि मुझे चेक करने का मौका नहीं मिल रहा था कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अपना बाइक को इतना मेंटेन रखता हूँ कि मुझे पता है कि हाँ, मेरा स्पार्क प्लग, मेरा एयर फिल्टर, कार्बोरेटर, सब कुछ मेरा ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहीं और पे है। ये भी समझ में आया कि पंचर तो है, चलो इतना तक ठीक है। अब ये पंचर के साथ माइलेज का क्या रिलेशन है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए, पंचर जब टायर होता है तो बेसिकली टायर थोड़ा फ्लैटर साइड में चला जाता है, ठीक है। फ्लैटर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा उतना रोड के साथ फ्रिक्शन होगा, और जितना फ्रिक्शन होगा उतना बाइक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा टोटल वर्क डन करने में। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर जाते हैं तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, इसलिए माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो जब मैं बाइक को जब धो रहा था, मेरे नज़र में 2 टाइप का पंचर आया। एक तो नॉर्मल टाइप का था, जिसका मैंने खुद नाम दिया है माइक्रो टाइप पंचर, और एक पंचर मुझे मिला दोस्तों, वो है नैनो टाइप पंचर। वो इतना माइन्यूट था, और एयर फ्लो उसका इतना स्लो प्रोसेस था कि एकदम भी पता नहीं चलेगा वहाँ पे पंचर है। मैंने पानी दे के चेक किया फुल टायर में, तब जाके मुझे पता चला। दोनों पंचर का जो हवा निकलने का जो टेंडेंसी था बहुत स्लो था। मतलब इतना स्लो था, मैं ओवरनाइट बाइक को रख दे रहा हूँ तब इतना हवा नहीं निकल रहा था कि मैं सुबह उठ के बाइक लेके मैं जा नहीं पाऊँ। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, जब मैं बाहर कहीं पे जाता हूँ, बाहर अगर कहीं पे अगर पंचर हो गया, तो मैं जो पंचर किट है, जो पंचर फिक्सिंग किट है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। मेरा पर्सनल मेरा बैग में रहता है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने लोकेलिटी एरिया में रहता हूँ, मैं उस किट को यूज़ नहीं करता। मैं टायर को खुलवा के अंदर से ठीक करवाना मुझे यही सही लगता है, क्योंकि जितना हम लोग स्ट्रिप्स डालते हैं टायर में, उतना टायर को वो डिफॉर्म करते रहता है, और इवेंचुअली एक टाइम आता है जो टायर अच्छा खासा डिफॉर्म हो जाता है। तो मैं जहाँ पे मैं पंचर ठीक करवाता हूँ नॉर्मली, मैं वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे सिस्टम थोड़ा अच्छा है, रिम में दाग वाग नहीं पड़ता है, हाइड्रोलिक सिस्टम है टोटली। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो वहाँ पे जाके मैं उसको कुछ बोला नहीं कितना पंचर है नहीं है, मैं उसको बोला भाई देख, तू देख कितना उसमें पंचर है नहीं है। तो जब वो पंचर को चेक करने गया, वो भी बोल दिया कि आपका एक ही पंचर है और कोई पंचर है नहीं। मैं उसको बोला कि आप देखिए और एक पंचर होगा ज़रूर। तो फिर मुझे कहा कि आप क्या खोल के देखे थे? जी नहीं, मैं खोल के नहीं देखा था, मुझे पता है कि हाँ और एक पंचर है, आप देखिए, फिर से देखिए, फिर से चेक कीजिए। तो मैं वीडियो लेके रखा था, मैं उसको दिखाया कि देखो भाई यहाँ पर पंचर है। तो फिर से जब चेक किया, फिर जाके उसको पता लगा हाँ सच में पंचर है। तो ये इतना माइन्यूट था कि दिन में इतना सारा टायर वो ठीक करता है, उसको भी ठीक से समझ में नहीं आया कि एक पंचर है। अब ये चीज़ मैं आपको टोटल में क्यों बता रहा हूँ, देखिए, मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी आपको लगे कि आपका टायर पंचर है, पहले तो आप खुद देखिए, खुद निकालिए कहाँ पे पंचर है। आप ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ढूंढिए आप खुद।
ढूंढने का इजी बहुत प्रोसेस है। आप एक बकेट में पानी लीजिए, एक मग लीजिए और पूरा टायर को आप भिगो दीजिए। मैं पूरा टायर को इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है रिम से भी लीकेज होता है, जो रिम और टायर का जो जॉइंट पोर्शन है वहाँ से भी लीकेज होता है जब रिम थोड़ा डिफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा टायर को आप भिगो दीजिए। आप धीरे धीरे टायर को रखिए, अपना चेहरा थोड़ा क्लोज रखिए ताकि थोड़ा सी अगर एबनॉर्मल साउंड आया हवा लीकेज का तो आपको पकड़ में आ जाए। और अच्छे से देखिए अगर कोई पानी का बुलबुला वहाँ से निकल रहा है तो अगर ये आप देख लेते हैं तो आप जब टायर को ठीक करवाने जा रहे हैं तो आप बोल पाइएगा कि आपका टायर में 1 पंचर है, 2 पंचर है या 3 पंचर है। क्योंकि अगर मेरे केस में अगर मैं उसको सिर्फ इतना बोलता है कि मेरा चक्का पंचर है ठीक कर दो और मैं अपने टायर को ठीक से अगर पहले से नहीं देखता तो वो एक ही पंचर मुझे ठीक करके दे देता और वो जो नैनो वाला पंचर था वो रिकवर नहीं होता और अभी भी मेरा प्रॉब्लम वो रह जाता। फिर से वही प्रॉब्लम आता, माइलेज मेरा ड्रॉप होता कुछ दिनों के बाद और मुझे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, यही मेन टिप है, जब भी आपको लग रहा है कि आपका टायर पंचर हुआ है आप पहले खुद से देखिए ठीक करवाने के पहले कि पंचर उसमें कहाँ पे है, कैसा है, नहीं है। फिर जाके आप बोलिए अगर कुछ एबनॉर्मलिटी मिलता है, अगर वो ठीक से कर लेता तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर उसके बातों से आपका जो आप जो देखें उसका अगर कुछ मिसमैच आपको मिलता है तो ज़रूर आप उसको बोलिए कि देखिए यहाँ पे और एक पंचर है, आप यहाँ पर भी देख लीजिए। तो ज़रूर आपका पूरा प्रॉब्लम एक साथ में सॉल्व होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। बहुत छोटा सा एकदम मिल गया। 2 है लेकिन 2 नहीं है, एक ही है। दो है। मेरा देखा हुआ है। आप खोल के देखें? नहीं, हम खोल के नहीं देखे हैं, हम धो रहे थे तभी देखे हैं। 2 है, एक बहुत छोटा सा है। 2 मिला ना तुमको 2? हम बोल रहे हैं ना बहुत छोटा सा है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, या ना? ये पे। हाँ बोला ना तुमको, यही तो मुसीबत कर रहा हूँ मेरा। जैसे तो जो है ना, हाँ तो मशीन पे डालो। हाँ इसमें खोलना। हाँ आसाम तो बाप रे। देखिए यहाँ पे। हाँ 4 को क्या, कार का या मोटरसाइकिल का? इसी का। मोटरसाइकिल का। ये फाल्टी। अच्छा ये इसे प्रेशर नहीं आ रहा है। तो यही आज का वीडियो था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ा हेल्प मिले इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।